बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सब सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। आशु भरन मंगल करन धनी देव चंद्र शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो सतगुरु परमहंस महाराज की जय। हाँ जी सुंदर साथ जी, कल अपना प्रसंग चल रहा था कि श्री राजी महाराज और 12,000 ब्रह्म प्रियाओं ने सुबह का नाश्ता लिया। 4 घड़ीलो श्री राज बैठे, मेवा मिठाई पकवान दूध व्यंजन आरोग के उठ गए। तो जब राजी महाराज ने नाश्ता ले लिया तो 4 घड़ी व्यतीत हो गई। तो उसके बाद श्री राजी महाराज नाश्ता करने के बाद तो देखिए दाहिनी तरफ जो दूजा जो मंदिर आए बैठे ताके अंदर नीलो ना पीलो रंग ताकि उठत कई तरंग। तो ये आपको निकालना पड़ेगा नीलो पीलो मंदिर का। तो ये ठीक है सुंदर साथ जी, ये जो आप देख रहे हो ये है दाहिनी दक्षिण दिशा में 4 मंदिर की दहलान के साइड में जो 3 मंदिर आ रहे हैं, तो उसमें पहला मंदिर छोड़कर ये है दूसरा मंदिर। नीलो ना पीलो, नीले और पीले रंग का ये मंदिर है। एक दीवार नीली है, एक दीवार पीली है। तो ये जो मंदिर है सुख सज्जा यहाँ लगी हुई है। तो नाश्ता करने के बाद 7:30 बजे थोड़ी सी देर के लिए, कुछ देर के लिए श्री राजी महाराज इस सुख सज्जा पर आके विराजमान हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। तो उसके बाद इसके सामने ये देखिए, इसी नीले पीले मंदिर के सामने ये पीली और 5 की जो मेहराब आ रही है चरोखे के ऊपर, यानी कि जो पड़साल है ये 10 मंदिर की, जिसको छज्जा भी बोलते हैं पड़साल भी बोलते हैं। यहाँ पर नीलो पीलो अभी जो मंदिर आपने दर्शन किए, तो उस मंदिर के सामने बिल्कुल ये सिंहासन लगा है। बैठते दाहिने हाथ जाई सेजा है या मंदिर माही का जिन्स जड़ाव सिंहासन राज श्यामा जी के 2 आसन। ये जो सिंहासन है जड़त किया हुआ, नगों से जड़त किया हुआ, सुंदर शोभायमान हो रहा है। हर लवाजम सहित ये सिंहासन है। तो इसके ऊपर श्री राज श्यामा जी विराजमान हो जाते हैं। तो अब ये देखिए श्री राज श्यामा जी के 2 आसन, जरोखो को पीठ देवे बैठे द्वार सन्मुख लेवे, संग सखियां केतिक विराजे या समय श्री मंडल बाजे। जरोखो को पीठ देवे, जरोखा किसे कहते हैं? ये जो मेहराबे आ रही हैं, ये जो 10 मेहराबे छज्जे पर हैं, इनको 10 चरोखे करके भी बोला जाता है और एक बड़ा चरोखा भी कहा जाता है, पड़साल भी कही जाती है, छज्जा भी बोला जाता है। तो इस इस चरोखे को पीठ देकर ये श्री राजी महाराज बैठे हैं। तो सामने नीलो पीलो मंदिर है, बिल्कुल इसके सामने आ रहा है जो नीलो पीले रंग का सेजा वाला मंदिर है। तो यहाँ पर श्री राज श्यामा जी विराजमान हो जाते हैं। अब इस समय अब देखिए राजी महाराज ने पूरा श्रृंगार सजा हुआ है, श्यामा जी का भी पूरा श्रृंगार सजा हुआ है। दूल्हा दुल्हन के रूप में दोनों विराजमान है। किस प्रकार राजी महाराज की
छवि को जरा आत्म दृष्टि से देखिए सुंदर साज जी। श्री राजी महाराज के सफेद रंग का जामा, केसरी रंग की इजार, नीलो ना पीलो बीच के रंग का पटका, आसमानी रंग की पिछोरी पहनी है और किस प्रकार सुंदर लाल रंग की पाग पहनी है। पाग के ऊपर कई प्रकार की दुग-दुगियां झलझलाहट कर रही हैं और पाग के ऊपर सुंदर कलंगी शोभायमान हो रही है और श्री राजी महाराज के नासिका से लेकर मस्तक तक कंचन रंग का तिलक शोभायमान हो रहा है और मस्तक के सेंटर में लाल रंग की जो बिंदी है और चारों ओर करकरी है। जो लाल रंग की बिंदी है श्री राजी महाराज के मस्तक पर लगी, तो उसमें लाल रंग के करोड़ों सूर्य का प्रकाश निकल रहा है और जो साइडों में करकरी है, छोटी छोटी बिंदियां हैं, वो किरणें अनंत प्रकार की लाइटें दे रही हैं। तो किस प्रकार उनका सुंदर मुखार बिंद शोभायमान हो रहा है। कानों में कुंडल पहने हैं और गले में 5 हार पहने हैं, बाजुओं में बाजूबंद हैं और किस प्रकार पहुंची पहनी हुई है और अंगुलियों में किस प्रकार 10 अंगूठियां पहनी हुई हैं श्री राजी महाराज के हाथों में और चरणों में किस प्रकार के भूषण पहने हुए हैं। इस प्रकार श्री राजी महाराज जी सरल श्रृंगार सजकर सिंहासन पर विराजमान है। इसी प्रकार श्री श्यामा जी महारानी ने श्रृंगार किस प्रकार पहने हुए हैं। श्री श्यामा जी महारानी की लाल साड़ी है और श्याम रंग की कंच की नीली लाइको चरनिया, जो सुंदर लाल साड़ी पहनकर बैठे हैं। जरा आत्म दृष्टि से देखिए कि वो लाल रंग परम धाम का लाल रंग कैसा होगा और जो साड़ी के अंदर नंगों की जड़तकारी की हुई है वो कितनी शोभायमान हो रही है। श्री श्यामा जी महारानी के सिर पर सुंदर राखड़ी, मस्तक पर सुंदर नीलवट, मस्तक के ऊपर किस प्रकार टीका लगा हुआ है। श्यामा जी महारानी के कानों में चाल पहने हुए हैं और गले में 8 हार डाले हुए हैं और पहुंची है, बाजूबंद है और 9 रंग की नव नव चूड़ियां पहनी हुई हैं और इस प्रकार चरणों के भूषण पहने हुए हैं। सुंदर शोभायमान दूल्हा और दुल्हन की शोभा को जरा निहारिए और आत्म दृष्टि से निहारिए। सुंदर साज जी किस प्रकार बैठे हैं। तो अब इस समय नवरंग बाई आती है। नवरंग बाई का नाम आपने सुना है। नृत्य की हवेली में नवरंग बाई किस प्रकार श्री राजी महाराज को गाकर नाचकर रिझाती है। तो अब नवरंग बाई अपनी जुट के साथ राजी महाराज को रिझाने के लिए, गायन करने के लिए यहाँ आकर बैठ जाती हैं और भी सखियां बैठ जाती हैं। तो इस समय कुछ सखियां उठ रही हैं, कुछ बैठ रही हैं और कुछ सखियां श्री राजी महाराज के लिए वनों में शाक, तरकारियां, पान के मसाले लेने के लिए नीचे भूम भर सीढ़ियां उतरकर वनों में चली जाती हैं। अनबन के अंदर जो पश्चिम दिशा में रंग महल के पश्चिम दिशा में अनबन है, वहां पर शाक तरकारियां और 7 जो बगीचे आए हैं वहां पर फल और कुंज निकुंज के अंदर पान के मसाले, लवंग इलायची, काथो, चूना, लवंग इलायची, पान सुपारी, ये पान के अंदर, पानों के बेड़े के अंदर डालने के लिए सब मसाले कुंज निकुंज से मिलते हैं। तो वहां से ये सब सखियां आनंद करती हुई, एक दूसरे से आनंद लेती हुई, वनों में विचरण करती हुई, तो ये सब सामान लेके आती हैं, शाक, तरकारियां, पानों के मसाले। तो इस प्रकार अभी सखियां कुछ बैठ रही हैं, कुछ जा रही हैं। तो इस समय सब सखियों का जो ध्यान है एक दूसरे में, सब सखियों का ध्यान राजी की तरफ ना होकर कोई उठ रही है, कोई बैठ रही है। तो ये देखिए, तो नवरंग बाई जो बजावे मुख बानी रसीली गावे, इच इत बाजत बैन रसाल, बैन बाई गावे गुणलाल।
सखी देखिए, सखी एक निकसे एक बैठे, एक आवे उठे एक बैठे। तो इन समय भगवान जी इत दर्शन को आवे नित, तो जरोखे सामी नजर करे प्रणाम करके पीछे फुरे। तो इस समय सखियां जो कोई उठ रही है कोई बैठ रही है, तो उस समय 7:30 के समय 7:30 का टाइम है। तो 7:30 बजे अक्षर ब्रह्म जो श्री राजी महाराज के सत अंग हैं, वो इस समय श्री राजी महाराज के दर्शन करने के लिए लक्ष्मी जी के साथ अपनी सेना के साथ चांदनी चौक में आकर दर्शन करते हैं। तो राजी महाराज थोड़ा सा अपना मुखार बिंद पीछे करके, क्योंकि सखियों का इस समय ध्यान नहीं है, तो थोड़ा सा मुखार बिंद पीछे करके अक्षर ब्रह्म को दर्शन देते हैं। तो अक्षर ब्रह्म आनंद लेके राजी महाराज के दर्शन पाकर अपने अक्षरधाम में वापस चले जाते हैं। तो उस समय अब ये देखिए, अक्षर ब्रह्म तो वापस चले गए, सखियां वनों में जो गई थी वो फिर सब सखियां चरोखे सामी नजर करे प्रणाम करके पीछे फिरे। इत और ना दूजा कोई स्वरूप एक है लीला दोए। अब देखिए, जो अक्षर ब्रह्म और राजी महाराज का दोनों का ही किशोर स्वरूप है, लीला अलग अलग है। अक्षर ब्रह्म की बाल लीला है, एक पल में करोड़ों ब्रह्मांड बनाना और मिटाना। और श्री राजी महाराज की जो लीला है चिदानंद लीला मानी जाती है, चिद और आनंद की लीला। तो राजी महाराज की आनंद की लीला है और अक्षर ब्रह्म की बाल लीला है। स्वरूप एक है लीला दोए, दोनों का ही किशोर स्वरूप है। भगवान जी खेलत बाल चरित्र आप अपनी इच्छा सो प्राकर, कोट ब्रह्मांड नजरों में आवे खिन में देखे पल में उड़ावे। और ए तो लीला किशोर सैया सुख लेवे अति जोर, ए लीला सुख केता कहूँ जाको प्रमाण न पार प्रमाण ना लहूं। इत खेल जुस सैयन सदा आनंद दिन वतन मिनी राज समझी दोए सुख याई आत्म सब कोय। तो अब श्री राजी महाराज नवरंग बाई का गायन सुन रहे हैं, हर प्रकार से आनंद में बैठे नवरंग बाई उनको रिझा रही है। तो उस समय अब देखिए सुंदर साथ जी, तो जो सखियां गई हुई थी वनों में, तो वो सब सखियां शाक तरकारियां लेके वापिस आ जाती हैं। 7:30 से अब 4 घड़ी तक सखियां ने वनों में आनंद लिया। 4 घड़ी बीत गई, तो यानी कि 4 घड़ी बीतने पर यानी कि 1.5 घंटा हो गया। 7:30 में 1.5 घंटा और हो गया तो 9 बज गए। तो जो सखियां गई थी, सैया केतिक वन में जावी शाक पान मेवा सब ल्यावे, 4 घड़ी खेल तित करें दिन पहर चढ़ते आवे घरे। यानी कि 4 घड़ी तक सखियों ने वनों के अंदर विहार किया, हर प्रकार का आनंद लिया। तो जब पहर चढ़ते आवे घरे, तो जब सखियां आती हैं तो उस समय पूरे 9 का टाइम हो जाता है, यानी कि पहर चढ़ते आवे घरे। पहर चढ़ यानी कि एक पहर पूरा हो गया। सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक एक पहर पूरा हो गया। तो सखियां शाक तरकारियां पान के मसाले लेके वापिस आ गई। तो अब आप ये देखिए, तो जब सखियां वापस आ जाती हैं, 9 बजे का टाइम हो जाता है, तो सुंदर साथ जी ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं 3 मंदिर उत्तर तरफ, तो यहाँ पर सखियां पान के मसाले, यानी कि पानों के जो बीड़े हैं उसमें जो मसाले डालने होते हैं, वो यहाँ पान के बीड़े यहाँ तैयार करती हैं। इन दीवालों के आगे पानों के बीड़े बनाते हैं। पानों के बेड़े तैयार करके फिर सखियां, जो अभी आपने सुख सेजा देखी, नीला पीला मंदिर देखा, तो उस मंदिर
तो पानों के बीड़े बनाकर सखियां इस सुख सिज्जा के नीचे टोकरियों में डालकर इसके नीचे रख देती हैं। निकसते दाहिनी तरफ जो ठोर सैया आए बैठे चढ़ते दिन पर मिलावा होत दीवालों के आगे सैया पान बीड़ी वालन लागे मसाला मार समार के लेवे सखी एक दूजी को देवे। अब देखिए ये लाइन, डेढ़ पहर चढ़ते दिन बीड़ी वाली सैया सबन। अब डेढ़ पहर और बीत गया। जब सखियों ने पान के बीड़े तैयार कर लिए तो इधर नवरंग बाई सुंदर सुंदर भजन गाकर श्री राजी महाराज को रिझा रही थी। तो उसके बाद 1.5 घंटा और बीत गया, यानी कि 1.5 पहर चढ़ते दिन 10:30 का टाइम हो गया। तो जब 10:30 का टाइम हो गया तो बीड़ी वाली सैया सबन बीड़ियों की छाप लेकर धरी पलंग तले चौकी पर। श्री राज बैठे बाता करे श्री श्यामा जी चित धरे। तो अब श्री राजी महाराज श्री श्यामा जी महारानी के साथ बातें कर रहे हैं हर प्रकार की। तो इस प्रकार श्री राजी और श्यामा जी आपस में जब बातें कर रहे हैं तो सैया अर्श परश करे हास लेवे धनी जी को विविध विलास घड़ी 2-1 तापर। इस समय सब सखियां अपने आनंद में मगन है, क्योंकि लाडबाई जो है वो रसोई की हवेली में अपने जुथ के साथ श्री राजी महाराज के लिए थाल भोग भोजन तैयार कर रही हैं। तो सभी को भोजन बनाने में आनंद आ रहा है, क्योंकि इश्क की भूमि है। आनंद से इश्क से भोजन तैयार हो रहा है। भोजन तैयार नहीं करना पड़ता, सुंदर साज जी स्वयं नूर ही कार्य करता है। जो दिल के अंदर आता जाता है दिल ही उस नूर को सजा देता है। जो भी व्यंजन बनाने होते हैं, जो भोजन तैयार करना होता है, तो लाडबाई रसोई की हवेली में भोजन तैयार कर रही है। जब भोजन तैयार हो जाता है तब घड़ी 2-1 तापर भई लाडबाई आए यो कही। अब 10:30 के बाद देखिए 2 घड़ियां और व्यतीत हो गई, यानी कि 2 घड़ियां और व्यतीत होने पर वही तो जब सुंदर साजी घड़ी 2-1 तापर भई लाडबाई आए यो कही। 10:30 तो बज चुके थे। उसके बाद 2 घड़ियां और व्यतीत हो गई, यानी कि 22:30 की एक घड़ी है तो 2 घड़ियों में हो गए 45 मिनट। तो 10:30 में 45 मिनट और आ गए तो 11:15 का टाइम हो गया, यानी कि परम धाम की लीला के अनुसार श्री राजी महाराज का जो भोजन होता है वो 11:15 बजे राइट होता है। तो कहाँ पे भोजन होता है ये देखिए, 11:15 बजे लाडबाई ने जब 2 घड़ियां और व्यतीत हो गई तो श्री राजी महाराज के आकर प्रणाम किया और बोले श्री राजी महाराज आपकी आज्ञा हो तो भोजन लाऊं। तो राजी महाराज ने आज्ञा दे दी और उन्होंने बोला कि लाओ भोजन। तब 11:15 का राइट टाइम था। तो लाडबाई थाल लेकर आई। तो देखिए थाल कहाँ से लेके आई। हाँ बस ये ठीक है। ये देखिए सुंदर साज जी, ये है रसोई की चौरस हवेली। ये देखिए ये है श्याम रंग का मंदिर। कोने वाला मंदिर छोड़कर ये जो दूसरा मंदिर है, इस मंदिर में भोजन तैयार होता है, रसोई बनती है। अब लाडबाई अपनी सखियों के साथ अपने जुथ के साथ, यानी कि परम धाम के अंदर 40 जुथ हैं। हर जुथ के अंदर 300 सखियां हैं। तो इस प्रकार हर जुथ की एक सखी सरदार है।
आज भी खेल के अंदर जिस युद्ध की सरदार सखी है वो ही अपने युद्ध को जागृत कर रही है। जागृत करने वाले तो श्री राजश्यामा जी स्वयं ही है, वो ही अंदर बैठ के सब सुंदर साथ के अंदर कार्य कर रहे हैं। तो अब ये देखिए ये है रसोई की हवेली, यानी कि यहाँ पर भोजन तैयार होता है। अब यहाँ से थाल कैसे लेके जाना है, लाडबाई कैसे थाल लेके जाती है, हमें भी यहाँ का चितवन करना है। जब हम भोजन तैयार कर लें, भले ही अपने घर में बना रहे हैं हम, तो फिर भी हमको हजूर बंदगी ये करनी है कि यहाँ से हम निकले थाल लेकर राजी महाराज के लिए। तो थाल को पूरा सजाया, उसमें सब कटोरियां सब व्यंजन उसमें रखे। तो यहाँ से थाल लेके ये देखिए, ये बीच में जो दरवाजा है वो है 33 हाथ का। अब इधर 33 हाथ की दीवार बच गई। ध्यान से देखिए, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आपको इतना पता हो कि हम रसोई की हवेली से निकले हैं तो कितने हाथ चलना पड़ता है। अब 33 हाथ की ये दीवार खड़ी है और उसके बाद ये है सीढ़ियों वाला मंदिर साथ वाला, और ये 3 मेहराबें थी सीढ़ियों वाले मंदिर में 33 हाथ की। वो सीढ़ियों वाला मंदिर निकाल, हाँ। तो ये देखिए, अब हम यहाँ से सुंदर साथ जी 33 हाथ की तो हमने जो रसोई बनती है जहां पर श्याम रंग का मंदिर है, 33 हाथ की तो वो दीवार थी। और ये देखिए यहाँ से हम थाल लेकर चल रहे हैं, 33 हाथ की ये जगह, ये मेहराब है। यहाँ से हम निकल रहे हैं तो 66 यानी कि 66 हाथ की जगह हम चले। तो उसके बाद ये आ गया सीढ़ियों वाली, ये सीढ़ियां आ गई, मेहराब आ गई सीढ़ियों वाली। तो इस मेहराब के नीचे से हम, ये 33 हाथ की चौड़ाई में सीढ़ियां हैं, तो दोनों तरफ सुंदर परकोटे कठेड़े लगे हुए हैं, सुंदर गिलम बिछी हुई है। तो यहाँ से लाडबाई थाल लेकर, कुछ सखियां और भी साथ में जा रही हैं, अलग अलग थाल लेके जा रही हैं। लाडबाई के हाथ में थाल है, किसी के हाथ में फ्रूटों का थाल है, सलाद का है, अलग अलग प्रकार से। तो यहाँ पर जो हम जा रहे हैं, हम तो सुंदर साथ जी अपना ही ध्यान करें कि हमें थाल लेकर राजीव महाराज के पास तीसरी भूम के छज्जे पर कैसे जाना है। तो यहाँ से हम पहली भूम से सीढ़ियां चढ़ गए। अब हम आ गए सेकंड फ्लोर में, हम आ गए। अब सेकंड फ्लोर से फिर हम इधर से वापिस आ गए। यहाँ देखिए, अब हम यहाँ आ गए। अब यहाँ से हमको थर्ड फ्लोर में जाना है, तो फिर हम यहाँ से सीढ़ियां चढ़ जाएंगे। फिर यहाँ से मेहराब से निकलकर फिर इधर से होते हुए यहाँ से देखिए, अब हम, ये है हमारी तीसरी भूम, यानी कि थर्ड फ्लोर है ये। यहाँ से हम सीढ़ियां उतरे। अब देखिए, यहाँ से हम थाल लेके जा रहे हैं। ये सुंदर थंब लगे हुए हैं, 19 थंबों की यह हार कहलाती है। सुंदर सुंदर मेहराबें हैं, नूर की दीवारें बनी हुई हैं, और बीच में सुंदर नूर की दीवारों से हम निकलकर ये गली आ गई। अब यहाँ पर दरवाजा आएगा, यहाँ पर दरवाजा आएगा, फिर यहाँ पर 2 गेट पार करके फिर हम यहाँ पर गली पार करके 28 स्तंभ का चौक पार करके तीसरी भूम, तीसरी, हाँ जी। अच्छा सुंदर साथ जी, अब यहाँ देखिए 28 स्तंभ का चौक है, यहाँ से थाल लेके हम आ रहे हैं। थाल लेके यहाँ से हम आ रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर से हमको थर्ड फ्लोर में आना है। तो किस प्रकार हम भूम भर सीढ़ियां 2 बार चढ़े। तो चढ़ने के बाद 2 दरवाजे पार किए, दरवाजे के आगे चबूतरे आएंगे, तो उसको पार करके ये 28 स्तंभ के चौक को पार किया। तो फिर आगे ये देखिए 3 सीढ़ी यहाँ पर हमको चढ़ना पड़ेगा। 3 सीढ़ी चढ़कर हीरे की ये दहलान मेहराब आ रही है।
इस दहलान को पार किया, फिर आगे वही। तो यहाँ पर बस सुंदर सा जी, यहाँ पर राजी महाराज नीले पीले मंदिर के आमने सामने बैठ जाते हैं। ये कल लीला होगी। तो यहाँ पर राजी महाराज भोजन रोकते हैं। तो भोजन की जो लीला राजी महाराज को खिलाने की है, आप सब यहाँ थाल लेके बैठ जाइए। तो कल अपन राजी महाराज को भोजन करवाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम सुंदर सा जी।